सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मेवात में आ रही भारत जोड़ो यात्रा से भारत भी जोड़ेंगे और बीजेपी जजपा सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे। किसानों, कर्मचारियों, गरीब मजदूर, युवाओं, महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ उनके हकों को दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्ग विधवाओं को पेंशन 6,000 रुपये करने की मांग की, जिस पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने प्रदेश अध्यक्ष उदयमान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आश्वस्त किया कि मेवात कांग्रेस के सभी लोग मिलकर मेवात में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेवात की आवाम जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या मायने और महत्व है। जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास, किसान, गरीब मजदूर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भूलकर भाजपा नफरत और बांटने का काम कर रही है, उससे अब छुटकारा पाना होगा और सड़क पर उतरकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करना होगा। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और पूर्व विधायक शहीदा खान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पूरी मेवात भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे ताकि राहुल गांधी उनके हकों के लिए मजबूती से संघर्ष कर सके। पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष उदयमान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निर्देश अनुसार तैयारियां तेज रफ्तार से चल रही हैं। विधायक आफताब अहमद व दोनों कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि यात्रा मेवात में जोरदार तरीके से गुजरेगी। इस दौरान दर्जनों लोगों ने बीजेपी जजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान हथीन से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी इसराइल कोट, पलवल से प्रेम दलाल, शरीफ जिला पार्षद साबिर खान, अडबर पार्षद मदन तंवर, युवा जिला अध्यक्ष मुबीन तेड़, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला जेटाना, उपाध्यक्ष शाहिद पतरिया सहित मेवात जिला कांग्रेस की सभी इकाइयां मौजूद रही। वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में की एंट्री होगी हरियाणा के अंदर मुड़का बॉर्डर में, और वहीं पे एक जनसभा रहेगी और जनसभा के अंदर जो देश के तिरंगे को फ्लैग सेरेमनी है, जिसमें अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी उस फ्लैग को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी के को सौंपने का काम करेंगे राहुल जी की उपस्थिति में, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के और जो हमारे राजस्थान के सीएम हैं और जो हरियाणा। तो ये वहाँ से हम चलेंगे और दोपहर तक 10-11 बजे तक फिरोजपुर झिरका पहुँचेंगे। उसके बाद फिरोजपुर झिरका से आगे चलेंगे और बड़कली चौक पे यात्रा का समापन होगा पहले दिन की बात। दूसरे दिन वो यात्रा नूह से होती हुई घासेड़ा गांव में भी एक सभा रहेगी। दूसरे दिन पहली सभा आपने बताया, पहली सभा जैसे हमने कहा कि भाई एंट्री पॉइंट, दूसरी सभा घासेड़ा गांव में भी एक सभा रहेगी और फिर सोना में शाम को एक बड़ी नुक्कड़ मीटिंग रहेगी सोना के अंदर, अंबेडकर चौक सोना। ये दूसरे दिन का है। तीसरा दिन सोना से चल के और वो फरीदाबाद में होते हुए और फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद में आखिरी सभा वो रहेगी। तीसरे दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। और चौथे दिन वो दिल्ली बॉर्डर में घुस के और बदरपुर बॉर्डर से अंदर जाते हुए राजघाट पे जाके उसका समापन होगा दिल्ली के अंदर। हरियाणा में 3 दिन अब, और उसके बाद दूसरे चाहिए प्रथम चरण में, दूसरे चरण में राजघाट होके राहुल जी यूपी जाएंगे। यूपी में घूम के लगभग 5 जनवरी के आसपास, 4-5 जनवरी के आसपास वापस वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे, पानीपत और करनाल के आसपास, और वहाँ से करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए पंजाब चले जाएंगे। तो ये एक रूट रहेगा ये यात्रा का। सर, इस दौरान क्या लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे? क्या है हर रोज़ शेड्यूल होगा? बिल्कुल, राहुल जी हर रोज़ अलग अलग ग्रुप्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी रहेगा बीच में, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर और लगभग 9:30-10 बजे तक यात्रा रहती है। उसके बाद 2-4 घंटे का विश्राम रहता है और दोबारा से दोपहर को 3 बजे से 7 बजे तक यात्रा रहती है। जो बीच का विश्राम का समय है, उस विश्राम के समय राहुल जी किसी ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। फरीदाबाद जिस दिन होंगे उस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी फरीदाबाद में। और जो यात्रा में जब चल भी रहे होंगे तो भी हम बहुत से ऐसे लोगों को चलते चलते भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं कि कोई कहते हैं जो है अलग अलग जो विचारधाराओं के भी लोग हैं, चाहे उनसे अलग अलग लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हरियाणा की हैं जो इस यात्रा में शामिल होना चाहें। हम सभी को निमंत्रण देते हैं, आप लोगों को भी निमंत्रण है हमारा। तो उन लोगों से हम राहुल जी को मिलवाते रहेंगे ऐसे जब चल रहे हो।
रास्ते में कोई खलल ना हो, क्या ऐसी कोई टीम या ऐसे युवा वर्ग या किस तरीके से? देखिए, हमने इसमें कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं। एक तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, क्योंकि पीछे जो भाजपा की सरकारें भी रही, जहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने बड़ी इसमें मदद करी है, जो अपना जो व्यवस्था बनाने में। हरियाणा प्रदेश से भी हम सरकार से हम बात कर रहे हैं, हमारी प्रशासन समन्वय समिति भी है, वो लोग बात करेंगे। बाकी हर विधानसभा से 100 ऐसे लोग जिनका हम पहचान पत्र, जो भी अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी आपको, जिनका पहचान पत्र हम इशू करेंगे, जो इस यात्रा में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक साथ चलेंगे। बाकी तो जिस विधानसभा में, जिस जिले में, जिस इलाके में, उन लोगों को तो उस 1 या 2 दिन की बात है। मगर क्योंकि जो है हमारे बहुत से जो साथी है जो शुरू से लेकर आखिर तक साथ चलना चाहते हैं, जो इस चीज़ में फिट भी है, क्योंकि फिटनेस की भी बात है, 25 किलोमीटर हर रोज़ का ट्रैवल भी है। तो 100 ऐसे हमारे साथी हर विधानसभा से चयनित किए जा रहे हैं। उनके कार्ड बनेंगे और वो कार्ड केवल यात्रा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले समय में जो हमारी सरकार बनेगी, वो एक ऐसा पहचान पत्र होगा कि उस पहचान पत्र पे हमारी सरकार के सभी अधिकारियों को, अध्यक्ष जी ने जैसे कही बात, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि अगर वो कार्ड लेके, भारत जोड़ो यात्री का कार्ड लेके कोई कहीं पहुंच जाए डीसी के, एसपी के ऑफिस में, तो पहले उसको चाय पिलवाई जाए, उसके बाद उसका मान सम्मान कराया जाए, फिर उसका काम किया जाए। तो सर, अभी आपने सरकार की बात करी, वाकई में जो हिमालय पे सरकार बनी है, और कहते हैं अगर वहाँ ठंड पड़ती है तो नीचे की तरफ हवा ठंड चलती है, तो क्या असर मानते हैं कि उसका असर हरियाणा में? 100%। और ये तो हम क्या बताएं, सबसे पहला ट्वीट तो हरियाणा के एक छोर पे बैठे जो है मेवात से आफ्ताब जी का ही ट्वीट आ गया था सबसे पहले कि हरियाणा में सरकार, हिमाचल में आ गई, अब हरियाणा की बारी है, यही आ गया वैसा। तो सबसे पहले तो इनकी स्टेटमेंट आ गई थी। तो कहने का मतलब हरियाणा की राजनीति, ये आपस में जुड़ी हुई हमारे प्रदेश रहते हैं। आपने देखा होगा जब जो है अपना कहीं भी आपस के चुनाव के जो नतीजे होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। और वहाँ पे एक प्रचंड बहुमत आया है, 40 सीट आई है भाजपा को, देवभूमि। और भाजपा की एक राजनीतिक सोच को भी उस हिमाचल ने नकारा है, क्योंकि हिमाचल में आपको पता है ना तो माइनॉरिटी वोट है, ना कोई और इस प्रकार की कोई, वहाँ तो देवभूमि है। देवभूमि में लोगों ने एक सिरे से भाजपा की राजनीति, लोगों को आपस में बांट के अपनी राजनीतिक रोटनी सेकने की जो सोच है, उसको नकारने का काम किया। अभी आपने जिक्र किया कि जो आदमपुर चुनाव हुआ, उसके बाद जो है खट्टर को हटाने की कुछ ये मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। इनके नेतृत्व में जो आदमपुर चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए हम जो उसका जो नतीजा है, उससे हम संतुष्ट अपने आप को। बहुत कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह में उस नतीजे के बाद कभी इतनी वोट नहीं आई वहाँ पे किसी भी पार्टी की, भजनलाल परिवार के खिलाफ 52,000 वोट आई, 42% वोट। हर एससी बूथ पे कांग्रेस पार्टी जीती, जो बहुत बड़े लंबे समय के बाद हुआ। ये कहीं ना कहीं चौधरी उदयभान जी का करिश्माई नेतृत्व और इनकी मेहनत, इस बात को, जो चुनाव के नतीजे इस बात का परिचय दे रहे हैं। और हर वर्ग की वोट हमें मिली। अभी आपने कहा कि जो यात्रा है राहुल जी की, केवल लोगों को जोड़ने की नहीं, इससे बहुत कुछ जोड़ने की बात है। क्या क्या है ऐसी चीज़ें? ये हमने 5-6 आपको अभी लगभग 10 संकल्प आपके सामने रखे हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम 10 संकल्प ले रहे हैं। भारत जोड़ो, नफरत को प्यार से जोड़ो। भारत जोड़ो, किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो। भारत जोड़ो, गरीब आदमी को पीले कार्ड, 100 गज के प्लॉट और मकान से जोड़ो। भारत जोड़ो, हर परिवार को मुफ्त की बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। भारत जोड़ो, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। भारत जोड़ो, महिलाओं को सुरक्षा से जोड़ो। भारत जोड़ो, ज़रूरतमंद को मुफ्त इलाज से जोड़ो। भारत जोड़ो, हर गांव हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो रफ्तार देखी गई थी। ये हमारे, और भारत जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को 6,000 देश में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज़्यादा पेंशन से जोड़ो। ये हमारी जोड़ने की ये संकल्प हैं, 10 संकल्प हैं। हम भारत जोड़ेंगे और हरियाणा को इन 10 संकल्पों के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा आह्वान। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो बदलाव, लोग आएँ, हर बात से ऊपर उठ के आएँ। ये एक विचार, एक भावना है। राहुल गांधी जी जिस रूप से चल रहे हैं, लोग हर बात से ऊपर उठ के आए और प्यार और प्रेम, भाईचारा, ये प्यार प्रेम भाईचारे की वजह से इस देश की शक्ति है।
उस शक्ति को आशीर्वाद दें, राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दें। और हरियाणा के लोग तो दुखी हैं बीजेपी जेजेपी की सरकार से, वो सरकार को बदलाव का भी शंखनाद करें, ऐसा हमारे लोगों से आह्वान। जो बेरोजगारी है, 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं और क्यों बार बार पर्चा लीक होते हैं? हरियाणा प्रदेश में 32 बार पर्चा अब तक लीक हुए हैं। इनके लिए दोषी कौन है? जो HPSC में करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? जो इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लगभग 12 कर्मचारी और अधिकारी सस्पेंड हुए थे, इनका चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ था, फिर उसको वापस क्यों ले लिया? जो पर्चे लीक जो हुए हैं उसकी जांच कौन करेगा और उसकी जो है ना कौन जिम्मेदार है? बार बार पर्चे लीक होने का मतलब है कि एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत ये पर्चे लीक किए जाते हैं। तो ये नौकरियों में बहुत भारी भेदभाव प्रदेश के अंदर चल रहा है। और दूसरा, अब नौकरियों की जो रोजगार की बात है कि इन्होंने कहा था कि वो 6,19,000 करोड़ का हम निवेश करने जा रहे हैं। 407 हमने MOU साइन कर लिए हैं। ये इन्होंने गुड़गांव में लीला होटल में और ये को किया था कि उद्योगपतियों का, लेकिन एक भी MOU क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? ये जो 2 लाख नौकरियां लगने की बात कर रहे थे कि वो जीरो पे कैसे रहेगी, उसके लिए क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? दूसरा कि जब से हरियाणा बना है 1966 से 2014 तक हरियाणा पर 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो अब 3,17,000 करोड़ पर पहुंच गया है। इसका क्या कारण है? कोई भी हरियाणा में बड़ा कोई ना तो कोई मेट्रो लाइन बिछी जो पहले हुड्डा साहब के टाइम में थी, यूनिवर्सिटी बनी वो हुड्डा साहब के टाइम में बनी, बिजली के कारखाने बने वो हुड्डा साहब के टाइम में बने। इन्होंने कोई नया कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में कोई ये लेकर के आए नहीं। तो 3,17,000 करोड़ का मतलब है, मैं अपनी गाड़ी में हिसाब को कैलकुलेट कर रहा था परसों, तो एक बच्चा जो आज हरियाणा में पैदा होता है लगभग 12 लाख रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हरियाणा की स्थिति श्रीलंका जैसी स्थिति बनती जा रही है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज इस प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाले हुए, शराब घोटाले हुए, खनन घोटाले हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। टैक्स पर टैक्स की भरमार कर रखी है हर चीज में। आम आदमी पूरी तरह से दुखी और परेशान है। आज जो वैट 3 बार बढ़ा दिया, आज चाहे वो डीजल है, चाहे वो हमारे पेट्रोल है, चाहे ये सब चीज़ पर गैस पर, खाद पर रेट बढ़ रहे हैं। खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद थानों के जरिए बढ़ रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, खाद नकली मिल रहा है, दवाइयाँ नकली मिल रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है प्रदेश में। चारों तरफ जो है ना त्राई मच रही है, और जो है ना नीरो अपना जो चैन की बंसी बजा करके सो रहे हैं। खट्टर जी सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई भी कितना भी लूट मचाए, अधिकारी और जो इनके कुछ मंत्री और जो विधायक हैं, खुली लूट हरियाणा में मची हुई है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जन जागरण है, और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। देखिए, संवैधानिक संस्था का मैं सीधा सा है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल चल रहा है, क्या आपको बताने की जरूरत है? कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कितने भी एप्लीकेशन दो, कोई सुनने वाला है? प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 घंटे तक रोड शो करते हैं अपना दिखाते, उनको कोई रोकने वाला है? जहाँ पर वोट पड़ रही है बगल में, उससे 20 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री दूसरे एरिया में रैली कर रहे हैं, उसका कोई रोकने वाला है? कहीं इलेक्शन कमीशन नाम की चीज़ है? पूरी तरह से चुनाव आयोग ने आचार संहिता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रखी हैं। जो कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस पर ईडी के छापे डल जाते हैं, उसको इनकम टैक्स में लपेट दिया जाता है, उस पर सीबीआई की रेड डल जाती है। आज पूरी तरह से इस तरह का बना रखा है। आज भ्रष्टाचार किस तरह से चरम सीमा पर है। आज जो इन्होंने इलेक्टोरेट बॉन्ड के नाम से किस तरह से भ्रष्टाचार, 94% जो लोगों का जो खुले तरह से है कि भाई अपना इलेक्टोरेट बॉन्ड के जरिए हमें करोड़ों रुपया दो
और अपना काम कराओ। वो तो इन्होंने रिश्वत को भी कानूनी जामा पहना दिया है, इसको इलेक्टोरेट बॉन्ड के जरिए। आज जो संवैधानिक संस्था है, बताओ कि कौन सी अछूती रह गई है? अभी आप लोग पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कब्जे में है। जो आंदोलन होते हैं हमेशा मीडिया ने उन आंदोलन की आवाज़ मुखर होकर के उठाई थी। कांग्रेस की सत्ता थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पूरा मीडिया ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के चाहे मुद्दे झूठे मिले हो, एक भी चीज़ साबित नहीं हुई आज तक भी 8 साल में। चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम हो, चाहे वो खेलों का हो, कॉमनवेल्थ गेम का, एक भी किसी भी चीज़ में कोई आरोप ये साबित नहीं कर पाए इस 8 साल में। मीडिया ने पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। और अब मीडिया जो है कतई भी जो ना चुप है, गोदी मीडिया। सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा, हमारी आवाज़ भी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए जा रही है। हमारे और जो कई चैनल हैं जो हमारी आवाज़ को जो लोकल है वो उठा रहे हैं। लेकिन जो चंद जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, वो जो सुबह से शाम तक सिवाय नफरत के सारा दिन हिंदू मुसलमान करने के, मोदी के गुणगान करने के, मोदी को अपने माँ से मिलने गया, कहाँ मिला, कैसे मिला, उसको कई घंटे उसको दिखाते रहेंगे। तो मतलब जो कभी भी इन मुद्दों पर जो लोगों की समस्या है, इन पर कभी कोई डिबेट होती नहीं, इन पर डिबेट नहीं होती, नफरत के लिए डिबेट होती है। चाहे वो कोई भी एक तरफ, कहीं कोई हिंदू किसी को पंडे को बिठा देते हैं तलक छाप लगा के, कहीं टोपी लगा करके किसी मोहम्मदन को बिठा देते हैं। नवाब के जो लखनऊ के नवाब में जो ना जिस तरह मुर्गे लड़ाते थे, ऐसे वो एक दूसरे से इस तरह से होते हैं। तो पूरी तरह से जो ना सारा मीडिया में हो क्या रहा है, पूरा मीडिया जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। हम आवाज़ उठाए कहाँ? विधानसभा में जाए बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। लोकसभा में जाए वहाँ माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो ना, इसलिए जो ये भारत जोड़ो यात्रा, इसके माध्यम से सीधा जनता से जुड़ रहे हैं, सीधा जनता से संपर्क। देखिए पूरा हरियाणा इस यात्रा में कहीं ना कहीं जुड़ेगा। एक पूरे हरियाणा प्रदेश की एक रैली पानीपत में, करनाल में, यहाँ भी जहाँ निश्चित करेंगे वो अभी हम 2-3 दिन में पता लग जाएगा उसका भी। तो एक बड़ी रैली पूरे हरियाणा में मोबिलाइज कर रहे हैं। हमने 14 कमेटियाँ बनाई हैं इस यात्रा को सही ढंग से चलाने के लिए। हमने पूरी तरह कोई टेंट की व्यवस्था, कोई भोजन की व्यवस्था, कोई मीडिया की व्यवस्था, कोई अपना पब्लिसिटी के लिए व्यवस्था, कोई मेडिकल एड के लिए व्यवस्था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन उसके लिए, कोई इन्विटेशन के लिए जो व्यवस्था करनी है। हमारे जो PCC के जो यात्री बन रहे हैं उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, उसके लिए। तो इस तरह से हमने सारी कमेटियाँ बनाई हैं पूरी व्यवस्था को कायम रखने के लिए। और पूरे प्रदेश से प्रदेश यात्री बुलाए, उसमें पूरा जो है मोटिवेट कर रहे हैं, पूरा मोबिलाइजेशन होगा पूरे प्रदेश के अंदर, हर विधानसभा के अंदर और सब जगह से जा कर के ये जो यात्रा जो है, जो जितने भी दिन हमारे रहे, ये तो कभी कभी राहुल जी हमारा सौभाग्य है कि जो 3 दिन पहले और 1 हफ्ता पीछे 10 दिन के करीब हम हरियाणा में रहेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। तो 1 दिन होती थी तभी होती, राजनीतिक फायदा तो मिलेगा नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली। जब हमारे जो कार्यकर्ता एकदम मोबिलाइज होंगे तो उनको सारे मुद्दे भी सामने आएंगे, लोगों को कन्विंस करने का होगा, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक साधन मिलेगा। तो उससे निश्चित तौर से, और ये 2023 जो आ रहा है ना, 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक चारों कांग्रेस जीतने जा रही है। और 24 में हरियाणा आने वाला है और 24 में मोदी जाने वाला है और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। ऐसा है कि संगठन का काम बहुत सक्रिय रूप से चल रहा है। और जहाँ तक है हमारी जो भूमिका है वो लगभग अपनी तरफ से लगभग पूरी है, थोड़ी बहुत और होनी है, क्योंकि DRO और PRO नियुक्त किए हैं और सारे हिंदुस्तान में सारे प्रदेशों में हुए हैं। और सारे जो प्रदेशों के संगठन की वो होने हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है, सबने अथराइज कर रखा है बाकी प्रदेश की यूनिट के लिए। और जो जिला अध्यक्ष और उन्होंने जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, जो हमारे आदरणीय मिस्त्री जी, उनके यहाँ सारी सूचियाँ हैं। अप्रूवल आते ही कभी भी किसी भी दिन संगठन हो सकता है, किसी भी दिन संगठन आ सकता है। हमारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संगठन तो आप देख रहे हैं
जो ना जो 8 साल से जो चल रहा था वो अब जो है वो पूरे होने को है। अब समय ये राहुल जी की यात्रा में अभी हम थोड़े से बिजी हो गए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए यात्रा तक, हो सकता है यात्रा के बीच भी संगठन डिक्लेयर हो सकता है, ये तो यात्रा के बाद में डेफिनेटली संगठन पूरा डिक्लेयर होगा। हमारे सारे जो डिपार्टमेंट हैं सभी वो उनके सारे वो पूरे होंगे, जो हमारे सांगठनिक जितने भी हैं, चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे डिपार्टमेंट के, और आप देखोगे सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं रूप में एडजस्ट करके उनको मान सम्मान मिलेगा। और ये जो संगठन है हमारा गांव के बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश तक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सब जानते हैं कि जेजेपी पार्टी ने पहले अपने मतदाता का विश्वासघात किया, अपने परिवार से विश्वासघात किया, अपनी पार्टी जो उनकी पुरानी पार्टी थी उससे विश्वासघात किया, किसान आंदोलन में किसान से विश्वासघात किया। इसीलिए उस पार्टी का जनाधार हरियाणा में नहीं है और यही कारण है उनके विधायक कोई कहीं अपना रास्ता ढूंढ रहा है, कोई कहीं रास्ता ढूंढ रहा है। तो बाकी मिलके करेंगे। हमारी जो सबसे पहले तो जो भेदभाव हो रहा है ये पर सरकार वो किस तरीके से, और हमारा विकास जो है जो होना चाहिए था, कांग्रेस का विकास जो रोका है वो, और जो भी हमारे आगे आने वाले हमारे भविष्य की परियोजना है, चाहे रेलवे लाइन है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे और हमारे समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये रोड जिसमें से गुजरेंगे और टूटा फूटा भी इसकी मरम्मत तक भी नहीं की है क्या? चलो ये तो मैंने अपने भाषण में कहा ही है कि इन पे मरम्मत भी नहीं हो रही, 4 लेन तो जब क्या करेंगे। हतीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइक केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।